राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कीड़ी नगरा की कहानी। हमारे सनातन धर्म में चींटियों को भोजन देना शुभ माना गया है और आम भाषा में इसे ही कीड़ी नगरा सींचना कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी चींटियों को भोजन देने का खास महत्व है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चींटियों को भोजन देने से कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी भी दूर होती है। साथ ही मानसिक संतुष्टि भी हमें प्राप्त होती है। तो चलिए अब सुनते हैं कीड़ी नगरा की कहानी। किसी नगर में एक छोटा खुशहाल परिवार रहता था। दादी अपनी पोती को साथ लेकर पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन दादी ने 7 दिन की कीड़ी नगरा की कहानी का नियम लिया। दादी कीड़ी नगरा की कहानी कहती, पोती उस कहानी का हुंकारा देती। दोनों साथ कीड़ी नगरा सींचने जाती और इस प्रकार 6 दिन पूरे हुए। 7वें दिन दादी ने अपना कीड़ी नगरा की कहानी का उद्यापन किया, परंतु पोती का उद्यापन नहीं किया। समय बीतता गया और पोती जवान हुई। फिर अच्छा घर और वर देखकर उसका विवाह कर दिया। पोती ससुराल गई। विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसके पति को कोढ़ रोग हो गया। उसकी सास ने कहा, घर में बहू के आते ही बेटा बीमार हो गया। इसके चरण घर में शुभ नहीं है और ऐसा कहकर बहू को घर से निकाल दिया और बेटे को भी उसके साथ भेज दिया और कहा, अपने पति की सेवा कर, तुझे सुबह शाम रोटी मिल जाएगी। वह पोती अपने पति को लेकर नगर के बाहर एकांत में कुटिया बनाकर रहने लगी। उसकी सास सुबह शाम 2-2 रोटी दूर से देकर आ जाती। वह एक रोटी अपने पति को खिलाती और एक रोटी स्वयं खाकर दिन रात पति की सेवा करती। एक दिन दादी ने अपने पोते को अपनी बहन से मिलने के लिए भेजा। साथ में चूरमे के लड्डू भी भेजे। भाई अपनी बहन से मिलने गया। वहां जाकर उसे पता चला कि उसकी बहन नगर के बाहर कुटिया बनाकर अपने पति के साथ वहीं रहती है। भाई उनकी हालत देखकर दुखी हुआ। उसने चूरमे के लड्डू बहन को दिए और चला गया। बहन ने अपने हिस्से का लड्डू खाया और पति के हिस्से का लड्डू पति को दिया, लेकिन पति ने खाने से मना कर दिया। पास ही एक कीड़ी नगरा था। उसने वह लड्डू चूरकर कीड़ी नगरे पर डाल दिया। इसके प्रभाव से उसके पति के हाथ तथा मुंह का कोढ़ झड़ने लगा। यह देख पति ने कहा, तुमने आज ऐसा क्या किया जिससे मेरा कोढ़ ठीक होने लगा? पत्नी बोली, मैंने तो आज आपके हिस्से के लड्डू कीड़ी नगरे पर डाले थे। जरूर इस बात का कोई रहस्य है। हमें किसी समझदार व्यक्ति से पूछना चाहिए। दूसरी ओर जब भाई अपने घर पहुंचा तो सबको बहन के बारे में बताया। दादी अपने बेटे बहू के साथ पोती से मिलने गई। वहां जाकर उसने अपनी पोती से पूछा, ये सब कैसे हो गया? तब उसने कहा, शायद अब यही मेरा भाग्य है, और सारी बात दादी को बताई। उसकी बात सुनकर दादी ने कहा, बेटी, जब मैंने कीड़ी नगरी का उद्यापन किया था तब तुम्हारे हिस्से का उद्यापन नहीं किया। शायद यह कीड़ी नगरी का श्राप है, परंतु अब चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद दादी ने अपनी बहू से कहा, एक कटोरी में घी गुड़ लेकर आओ। बहू ने घी गुड़ लाकर दादी को दिया। दादी ने कीड़ी नगरा की कहानी कही। पोती ने कहानी का हुंकारा दिया। कहानी कहने के बाद दादी ने कहा, बेटी, तुम 7 दिन तक इस कहानी को कहना। तुम्हारा पति हुंकारा देगा, इससे सब ठीक हो जाएगा, और 7वें दिन इसका उद्यापन करना। पोती बोली, मैं उद्यापन कैसे करूंगी? मेरी सास तो हमें ठंडी रोटी देकर जाती है। दादी बोली, कोई बात नहीं, ठंडी रोटी से ही तुम चूरमे की 4 पिंडी बनाना। 2-2 पिंडी तुम दोनों हाथ में लेकर कहानी कहना और 1-1 पिंडी तुम दोनों खा लेना, और दोनों की 1-1 पिंडी का चूड़ा करके कीड़ी नगरे पर डाल देना और पानी की कार लगाकर धोक खा लेना। उसने अपने पति से कहा, मैं कीड़ी नगरी की कहानी कहूंगी, आप हुंकारा दोगे? पति बोला, क्यों नहीं, यह सब तुम मेरे लिए ही तो कर रही हो। इस कहानी से मेरा कोढ़ झड़ जाएगा तो मैं इसे जरूर सुनूंगा। वह कहानी कहने लगी और पति ने हुंकारे दिए। इस प्रकार 6 दिन कहानी सुनी और फिर वह पत्नी से बोला, कल सुबह इसका उद्यापन कर देना। उसकी पत्नी ने कहा, आपकी माँ
एक समय की 2 ही रोटी देकर जाती है, मैं चूरमा कैसे बनाऊंगी। पति बोला, माँ आज शाम को 2 रोटी देगी, उसे रख देना और कल जो 2 रोटी देगी उन 4 रोटी को मिलाकर चूरमा बना लेना। अगले दिन उसने सुबह उठकर स्नान कर लिया। पति स्नान नहीं कर पाया, इसलिए उसने पति पर पानी के छींटे मारकर शुद्ध कर दिया। उसके बाद 2 रोटी रात की और 2 रोटी सुबह की लेकर चूरमा बना दिया। फिर पति को कीड़ी नगरे के पास बैठा दिया। उसने कहानी कही और कोढ़ी पति ने हुंकारा दिया। उसके पश्चात दोनों ने एक एक लड्डू कीड़ी नगरे पर बुरक दिया, पानी की कार लगा दी। फिर धोख देकर बोले, हमारा कोढ़ झाड़ देना, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। इस प्रकार दोनों ने कीड़ी नगरे की कहानी सुनी और उसका उद्यापन किया। तत्पश्चात वहां से उठकर दोनों ने बची हुई चूरमे की एक एक पिंडी खाई और पानी पिया। देखते ही देखते कोढ़ी पति की काया कंचन सी हो गई। दोनों ही कोढ़ झड़ने से बहुत प्रसन्न हुए। शाम हुई तब उसकी सास रोटी लेकर आई और हर रोज की ही तरह सास ने दूर से ही बहू को रोटी दी और चारपाई पर बैठे हुए अपने बेटे को वह पहचान नहीं पाई और बहू पर चिल्लाकर बोली, ये तुमने चारपाई पर किसे बिठाया है और मेरा बेटा कहाँ है। तब बहू बोली, यही है आपका बेटा। फिर भी विश्वास नहीं होता तो सासू चांद की पहन ले चोली, लोहे की तान ले तनात, ब्याह में आएगी बारात, तब अपना परिवार इकट्ठा कर लेना और हमें अपना लेना। सास अपने घर गई और अपने पति को सारी बात बताई। तब उसने कहा, वह हमारा ही बेटा है, उसे 6 महीने हो गए वहां रहते, इसीलिए तुम पहचान नहीं पाई। पर उसकी जिद के कारण सास ससुर ने अपने परिवारजनों को बुलाया। सास ने चांद की चोली पहन ली, लोहे की तनात तान ली, गंदी नाली से 1 लोटा जल का भर लिया और फूटी हुई थाली ले ली, ज्वार का 1 डोडा ले लिया। फिर वह अपने बेटे को अपनाने चल पड़ी। तब फूटी थाली सोने की हो गई, लोटे में जो गंदा जल था वह शुद्ध पानी हो गया और ज्वार का डोडा जो उसने लिया था उसके मोतियों के दाने हो गए। फिर वह माँ अपने बेटे के पास पहुंची। तब माँ की छाती का दूध बेटे की मूंछ पर तथा बहू के घूंघट पर गिरा। उसके बाद वह अपने बेटे बहू को गाजे बाजे के साथ अपने घर ले आई और बेटे बहू को चौकी पर बैठाया। बहू से सास ने पूछा कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बताई। कीड़ी नगरे की कहानी का चमत्कार सुन सास बोली, हे कीड़ी नगरा, कहानी कहने, सुनने, हुंकारा देने वाले सभी के कष्टों को दूर करना। कीड़ी नगरा की कहानी समाप्त। भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।